नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज अपन करने वाले हैं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से असेसमेंट 15 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड लाइक करके आपको जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। असेसमेंट 15 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। देखिएगा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, यानी कि त्रिभुज के जो इंटीरियर एंगल है ना, यानी कि अंत्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, आपसे पूछा गया है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 180 डिग्री जो है होता है। अंत्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल मेजर देन हाउ मनी एंगल्स विल बी ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, यानी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हैं, क्या है, बराबर माप की हो, तो कितने कोण बराबर माप के होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2। क्या हो जाएगा, 2 जो एंगल है वो क्या होंगे, बराबर माप के होंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है भाई थर्ड क्वेश्चन, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए शेप आर सिमिलर टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अनदर शेप देन द शेप आर कॉल्ड। ठीक है, किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो, है ना, क्या हो, समान हो, सिमिलर। ठीक है, समान हो तो आकृतियां कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्या वो आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी यानी कि सर्वाक्षम, या फिर आइडेंटिकल कहलाएगी यानी कि समरूप, या फिर सिमिलर कहलाएगी समान, या फिर अनइक्वल कहलाएगी यानी कि असमान। तो ये क्या होगी, आपके सर्वाक्षम है ना, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इस पर आपको राइट का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल, है ना, यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर, है ना, एक्सटीरियर उसके दो सम्मुख अंत्य कोण यानी कि इंटीरियर, है ना, अंत्य कोणों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है, प्रश्नों के आधार पर आपको जो है एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है, एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसका फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर आपको जो है एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। देखो, जो ट्रायंगल होता है इसके जो तीनों कोण होते हैं इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पता है आपको कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर x को जब जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ पर 3x हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा आपके 3 6 18, है ना। तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगी, यानी कि ये भी आपके 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला है भैया, है ना। तो यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है। अब देखो, यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इन दोनों का योग करके अपन जो है, जो बाह्य वाला जो एंगल है ना, जो इंटीरियर वाला है, इसका योग जो हो जाएगा इन दोनों, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, इन दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सटीरियर है इनका योग जो है, जो बाह्य कोण है जो इंटीरियर है इसका जो है मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। अब इन दोनों को सम करेंगे तो x इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो इस x की वैल्यू है वो कितनी है, 120 डिग्री है। ओके, आपका जो है थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है यहाँ पर x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, है ना, बराबर में
अब जो है प्लस में जो है ये 90 डिग्री इधर आके आपकी माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। कैसे आई, 90 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 से आपका 9 होता है, पीछे 0 बच गया तो 30 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर है आपका, इसकी वैल्यू कितनी आई है 110 आई है और इसकी 50 बताई है, तो देखो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 है ना। देखो x प्लस ये आपके प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज आपकी इज इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। अब 70 डिग्री हो गया ना, सॉरी ये 70 डिग्री नहीं आएगा यहाँ पर, ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, तो इसको आप काट देंगे है ना, इसको आप काट देंगे। तो देखो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री हो गया, तो x प्लस आपकी सॉरी x इज इक्वल टू 110, ये इधर में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 110 माइनस 50 डिग्री, तो 110 में से 50 गया कितना बच जाएगा आपका 60 डिग्री बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है, तो ये 70 डिग्री यहाँ पर नहीं है, इसको काट देना है। ओके, अब देखो अब पूछा गया है आपसे आंसर इन यस और नो, यानी कि यस और नो के अंदर आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो आर टू राइट एंगल्स पॉसिबल इन ए ट्राइंगल, यानी कि क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है, ऐसा संभव नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो। ठीक है, फिर देखो आर टू ऑब्ट्यूज एंगल्स पॉसिबल इन ए ट्राइंगल, क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव है, यह भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना है नो। ठीक है, दोनों में नो नो आ जाएगा, नहीं नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, देखिएगा अगला जो है आपका थर्ड नंबर, आर टू एक्यूट एंगल्स पॉसिबल इन ए ट्राई एंगल, है ना, क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है, बिल्कुल है भैया, दो न्यून कोण संभव है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यस। फिर देखो इज इट पॉसिबल फॉर ईच एंगल इन ए ट्राइंगल टू बी 60 डिग्री, ये भी आपका पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी आपको यस लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर्स। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर आपको जो है यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आइए करते हैं। देखिएगा यहाँ पर c इज इक्वल टू अंडररूट है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, तो आपके देखो x इज इक्वल टू 4 4 जा कितना होता है 16 और 3 3 जा 9 हो गया, 16 और 9 को जोड़ा तो 25 है ना, तो 25 का निकाला अपन ने, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि 5 इंटू 5 कितना होता है आपका 25 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। ओके, यहाँ पर देखेंगे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 है ना, तो x बराबर 120 माइनस 50 हो गया, क्योंकि इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 120 में से 50 गया कितना बच जाएगा आपका 70 डिग्री बच जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा। ये जो x है ना यहाँ पर 55, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है भाई, पता नहीं वहाँ पर कैसे उठ के आ गया ये आपका, एक मिनट रुकेंगे, ये यहाँ पर है आपके, है ना, यहाँ पर 55 डिग्री आप लिखोगे, एक मिनट रुकेंगे, ये 55 डिग्री यहाँ पर है भाई, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो केवल आपका, एक मिनट रुकना, वापस से सही से लिख देता हूँ उसको, इसको हटाएंगे, यहाँ पर केवल x इज इक्वल टू 70 डिग्री है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगी, और यहाँ पर जो है आपका x बराबर कितना है 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री हो जाएगा। अब इसको समझिए, थर्ड वाले को समझिए, है ना, देखो x कितना हो गया आपका x प्लस आपका 70 डिग्री है, यहाँ पर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तो x कितना हो गया 2x हो गया, यहाँ पर 180 माइनस 70 इधर आके माइनस में हो गया, तो 180 में से 70 गया कितना बचा आपका 110, है ना, अब 2x इज इक्वल टू 110, तो 110 में आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 55 आ जाएगा, है ना, 55 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 55 डिग्री आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इनको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट असेसमेंट के सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।